चलिए शुरू किया जाए रीजनिंग टेस्ट 114 नंबर सेट। और इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने जो दिया गया है वो अल्फाबेट चैप्टर से है। लिखा गया है क्वेश्चन में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो सबसे पहला ये प्रथम अर्धांश होता क्या है, पहले हम लोगों को ये जानना है। जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हुआ एन, ये हुआ एम, और ये हुआ एक्स वाई और जेड। ये जो बाबू है ये पार्ट, यानी कि 13 लेटर इस साइड में, 13 लेटर इस साइड में। तो गलती हो गया जी, एम और एन, ये 13 लेटर इधर और 13 लेटर इधर, तो इसको कहते हैं बाबू फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप इसको कहा जाता है सेकेंड स्टेप, इसको कहा जाता है फर्स्ट हाफ, इसको कहा जाता है सेकेंड हाफ, इसको कहा जाता है प्रथम अर्धांश, और इसको कहा जाता है द्वितीय अर्धांश, इसको कहा जाता है प्रथम पक्ष, इसको कहा जाता है द्वितीय द्वितीय पक्ष, इसको कहा जाता है पूर्वार्ध, और इसको कहा जाता है उत्तरार्ध। ठीक है, तो जिनको ये सब आता है तो ठीक है, नहीं आता तो लिख लीजिए। लिखना चाहते हैं तब, जबरदस्ती नहीं है, लिखने हैं, लिख लीजिएगा तो फायदे रहेगा। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा? दाईं ओर से 10वां के बाईं ओर 7वां, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ करके कितना आया 17, यानी कि 17। और हमसे पूछा क्या गया कि प्रथम अर्धांश को अगर पलट दीजिएगा, यानी कि यहां पर हो जाएगा एम, यहां हो जाएगा ए, यहां हो जाएगा एन, और यहां पर हो जाएगा बाबू जेड। तो यदि ऐसा स्थिति है तो अगर हम इस साइड से गिनती करेंगे तो यहां तक तो बाबू 13 लेटर होता है, हमको जाना है कहां तक, 17वें लेटर तक, तो यहां तक तो 13 लेटर हुआ, तो आप सीधा बात है बाबू 17 माइनस 13 बराबर 4 नंबर पर लेटर डी। ठीक है, अब यहां पर मामला आ गया कि 17 माइनस 13 क्यों कर दिए, क्योंकि हम जान रहे हैं यहां से यहां बाबू 13 लेटर है, फिर यहां से यहां 13 लेटर है, हम गिनती करियो के क्या कर लेंगे इसको, तो ऐसे भी 13, उसके बाद 14, 15, 16, 17, ए बी सी डी, आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा 3 नंबर, सी ऑप्शन। इसीलिए हम डायरेक्ट क्या किए, 17 में से ये वाला 13 जो है घटा दिए, जो बचा वही हमारा आंसर, यानी कि 4 नंबर पर लेटर डी। डाउट है तो बोल लीजिए, नहीं गिनती करवाना था पूरा एबीसीडी लिखेंगे हम। किसी को दिक्कत, मिटा दें? अगला अक्षर क्या होगा, ये हमारा सवाल है। ए बी, ए बी सी डी ई एफ, +2 +2 +2 +2 +2, तो यहां पर बाबू एल, आंसर होगा एफ, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, डी ऑप्शन। मिटा दें? 7 है, 8 है, 24 है, 105 है, 360 और एन वाट है। क्या हुआ?
625 जोड़ दीजिए, 986, ऑप्शन 1 नंबर। बड़ा महंगा पड़ गया लेकिन जी, इतना महंगा क्वेश्चन। +1 पर पावर 4 प्लस बाबू 2 पर पावर 4 प्लस 3 पर पावर 4 प्लस 4 पर पावर 4 और प्लस 5 पर पावर 4। ठीक है, 986। तुम सोचे इतना महंगा कैसे पड़ेगा क्वेश्चन। दोनों में जो लिखना है लिख लीजिए, हमारा तो ऊपर वाला पसंद है ना, नीचे वाला सही है, गलत थोड़ी है, लेकिन महंगा है ये क्वेश्चन। हो गया, मिटा दें। सबसे ज्यादा लेटर जिस स्थान पर है उसको बेस मान करके अगल बगल में जो भी खाली जगह है भर दीजिए। डबल बी के बाद ए है तो डबल बी कर दिए तो ए हो गया अपने। सबसे ज्यादा लेटर मैंने बोला, तो डबल बी के बाद ए के बाद सी है, फिर सी है, डबल सी ए डबल बी, डबल सी ए डबल बी। अब उधर छूट गया, डबल बी से पहले ए है तो डबल बी से पहले यहाँ क्या होगा, ए हो जाएगा। और ए सी बी सी बी, ए सी बी सी बी, ऑप्शन बाबू 1 नंबर। जब ऑप्शन मिल गया है तो ग्रुप तो मिल ही जाएगा। ठीक है, सी ए बी बी ए सी ए बी बी ए सी ए बी ए सी, ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए, मिटा दें। जिस प्रकार पायरिया का संबंध दांत से है, पायरिया का संबंध दांत से, दांत में क्या रोग होता है, पायरिया, उसी प्रकार से बाबू ट्रैकोमा कहां पर, आंख में। आंसर बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। डी यू सी के 4 और 21 25, 25 और 3, 25 और 3 जी 28, 28 और 11 39 हुआ, 23 और 6 29, 29 और 24 और 6 30, यहाँ पर बाबू 16 नहीं, 24 और 6 30, यहाँ पर हो गया बाबू 39, 30 और 39 कितना 69। अपोजिट लेटर के पोजीशन को लिख करके जोड़ा गया है, तो यहाँ पर बाबू हो जाएगा 25, ये बाबू 22, ये 8 और ये 7, तो 22 8 30, 30 और 25 हो गया 55 और 7 62, 62, ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। अपोजिट लेटर के पोजीशन को लिख करके जोड़ा गया है। मिटा दें। अगला सवाल, भिन्न संख्या को चुनिए। 24 है, 56 है, 84 है और 94 है। क्या होगा इसमें, 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है और ये 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। आंसर होगा 94, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। यहां पर बाबू +1, ए और बी +1, पी और क्या होगा, अच्छा अच्छा, प्रिंसिपल को इतना और इतना को इतना लिखा जाता है। जिस लेटर के सामने जो लेटर है वही उसका कोड हो रहा है, CAP। तो देख लीजिए, सी हो गया 1 2 3 4 5वां लेटर, 1 2 3 4 5वां लेटर, सी का कोड है S।
ठीक है। उसके बाद आई के लिए हो गया बाबू ओ, तो यहाँ पर चौथा लेटर होगा ओ। ये तो ठीक है, ये दोनों भी ठीक है, ये गलत हुआ, ये बी के कारण गलत हो गया। इसके बाद ए और एल, ए और एल बात कर ले तो भी और डब्लू, भी और डब्लू, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और क्या बचा जी, ये हो गया, ये हो गया, टी का बचा नहीं, टी का कोड क्या है, तो टी का कोड है एफ, यानी कि ये गलत है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर, जिस लेटर के सामने जो लेटर दिया गया है वही उसका कोड हो रहा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। 30 छात्रों की कक्षा में, 30 छात्रों की कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से 13वां और 14वां स्थान पर है। ये लीजिए, ये गुंजन है और ये बाबू यहाँ पर त्रिलोक है, ठीक है। गुंजन और त्रिलोक 13वां और 14वां, ये 13 और ये 14। तो नीचे से उनका स्थान क्रमशः क्या होगा, 14 - 1 बराबर 13, 13 में 17 जोड़ दीजिएगा तो 30 हो जाएगा। 13 - 1 बराबर 12, 12 में 18 जोड़ दीजिएगा तो 30 हो जाएगा। गुंजन हो जाएगा 18 नंबर पर, त्रिलोक हो जाएगा 17 नंबर पर। 18 और 17 ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। मिटा दें, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ए और एफ के बीच में है। ए और एफ दोनों ए और एफ के बीच में है, ये सवाल है। तो 6 व्यक्ति ए बी सी डी एफ असमान क्रम में षष्ठभुजाकार घेरे में बैठे हैं, बी एफ और सी के बीच में है। देख लीजिए, यहां पर सवाल में बोला गया कि हमको ए और एफ के बीच में कौन है, तो बी एफ और सी के बीच में है। एफ और सी के बीच में बी है, तो बी भी आंसर नहीं होगा और बाबू सी भी आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये दोनों, क्योंकि इस दोनों के बीच में बी एफ और सी के बीच में है। तो एक साइड ये देख लीजिए, बी एफ और सी के बीच में है, यानी कि एफ यहां पर है, तो यहां अब व्हाट होगा, यहां पर बाबू कौन होगा, ए होगा, तभी ना हमारा आंसर आएगा। अब क्या लिखा, ए ई और डी के बीच में है, तो ए जो है, ए जो है ई और डी के बीच में है, तो यहां पर हम ई को रख सकते हैं और अगर हो सकता है तो डी को भी रख सकते हैं। आगे आइए, एफ डी के बाईं ओर है, एफ जो है डी के बाईं ओर है, ये हमारा आंसर। चलिए बनाते हैं इसको। अच्छा देख लेते हैं, 6 व्यक्ति और समान क्रम में, 2 2 4 2 6, ठीक है। बी एफ और सी के बीच में है, ए ई और डी के बीच में, एफ डी के बाईं ओर, एफ ये बाबू दाहिना, ये बाबू बाया, एफ डी के बाईं ओर है, डी के एफ डी के बाईं ओर, एफ ए ई और डी के बीच में, ए हाँ जी हो गया जी, ए ई और डी के बीच में, एफ और ए के बीच में डी। मिटा दें, नौ 15 बजे हो तथा घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा की ओर हो, तो मिनट वाली सुई कहाँ होगी। देखिए, जितने लोग घड़ी बनाते हैं और तब इस सवाल को बनाते हैं, 2 मिनट बाबू समझना होगा, लेकिन बहुत इजी हो जाएगा। घड़ी बनाने से बहुत पहले आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। सबसे पहला लिख रहा है 9:15, तो 9:15 हो रहा था, बताइए जब मिनट का सुई 15 मिनट दर्शा रहा है
तो वह है किस नंबर पर? 3 पर है। मिनट का सुई जब 15 मिनट दर्शा रहा तो वह कहां पर है? 3 पर है। आइए क्वेश्चन में, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दायां इधर है बायां इधर है। क्वेश्चन में क्या लिखा देखिए, 9:15 बजे घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा की ओर इंगित करती है। घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा की ओर, यानी कि 9 यहां पर। तो बाबू 9 का उल्टा 3 होता है, तो 9 का उल्टा 3 होगा तो कहां पर होगा? आंसर का होगा 3 नंबर सी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। दिक्कत है तो हम घड़ियों बना देंगे, मिटा दें। सुधा राहुल से किस प्रकार संबंधित है? सुधा राहुल से किस प्रकार संबंधित है, ये हमारा सवाल है। तो लिख रहा है इसमें, सुधा राहुल के बारे में अपनी एक सहेली से कहती है। सुधा कहती है किसके बारे में? राहुल के बारे में। क्या कहती है? तो वह मेरे सगे भाई, वह मेरे सगे भाई के दादा, तो दादा का इकलौता पुत्र, तो दादा का इकलौता पुत्र कौन? तो पिता है। यानी कि राहुल जो है वो कौन है? पिता है। किसका? सुधा का। ठीक है, तो पुत्री आंसर ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। राहुल हो गया पिता, तो सुधा हो जाएगी पुत्री। मिटा दें। क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है, ध्यान से। जे डी की पुत्री है। कौन है पुत्री जी? जे। जे को पुत्री बनाना है, इसका सीधा अर्थ हुआ जे को स्त्री बनाना है। जे को क्या बनाना है? स्त्री बनाना है। तो चलिए जे को स्त्री बनाते हैं। पिता पुरुष बनता है, पत्नी स्त्री होती है, बहन स्त्री होती है, भाई पुरुष होता है। यानी कि अगर ए गुना बी का अर्थ ए बी की पत्नी, अगर जे के बाद बाबू गुना का चिन्ह रख दें तो यह पत्नी हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। और अगर हम ए के बाद माइनस का चिन्ह है तो ए बी की बहन है, अगर जे के बाद माइनस का चिन्ह रख दे तो यह बहन हो जाएगी। तो हमको जे के बाद गुना का चिन्ह नहीं तो माइनस का चिन्ह चाहिए, तभी वह बाबू पुत्री बनेगी। ठीक है, तो जे के बाद देख लीजिए तो कोई चिन्ह है? जे के बाद कोई चिन्ह है? ये दोनों ऑप्शन गलत। जे के बाद गुना नहीं तो माइनस, जे के बाद गुना है कि माइनस है? सही है। यहां पर क्या है? भागा, गलत। यही 3 नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा, मात्र 100% सही आंसर। उस विकल्प को आप चाहें तो जांच कर सकते हैं। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। डाउट जिसको है बोल लीजिए, जांच करके दिखा दें। जांच भी करें, चलिए आगे बढ़िए। तो इसके लिए कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी? सबसे पहला सिचुएशन जान लीजिए, आपके एग्जाम में अभी तक कौन कौन सा सवाल पूछा जा चुका है, थोड़ा सा देख लीजिए। एक सवाल ये है जो कि बाबू सर्कल के रूप में है। ठीक है, इसका भी वही सेम सवाल है कि अगल बगल के सतह को एक समान सॉरी अगल बगल सतह को अलग अलग रंगों से रंगेंगे तो कम से कम कितने रंग की आवश्यकता होगी, ये वही सवाल है। ठीक है, यानी कि बगल वाला सतह जो है एक समान रंग का नहीं होना चाहिए। जैसे कहने का है, यहां पर मैंने बाबू हरा डाला,
और यहाँ पर भी हरा डाल देंगे तो एक समान रंग का ना हो जाएगा, एक समान रंग का नहीं होना चाहिए। एक सवाल बाबू ये सर्कल का होता है, दूसरा सवाल ये है 35 नंबर, देख लीजिए। न्यूनतम कितने रंगों की आवश्यकता होगी? अगर हम इसमें अगल बगल वाले को अलग अलग रंगों से रंगेंगे तो कम से कम कितने, न्यूनतम कितने रंगों की आवश्यकता होगी? एक ये सवाल हो गया। ये डाइस जो हमारे प्रश्न में है, एक ये सवाल हो गया। रेलवे जेई में 2015 के एग्जाम में शायद पूछा गया सवाल है ये। ठीक है, कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी? सभी प्रश्न का बस एक ही आंसर होता है, वो होता है बाबू 3। ठीक है, इसीलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब भी आपको प्रश्न में सवाल पूछा जाए, ऐसा प्रश्न रहे कि कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी, कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी, तो बाबू आप आराम से 3 लगा दीजिएगा और चुपचाप आगे बढ़ जाइएगा। प्रश्न पढ़ने के बाद 3 ही लगाना है, चाहे प्रश्न कुछ भी रहे। ठीक है, चाहे आयत है, चाहे वर्ग है, चाहे वो घन है, चाहे वो ट्रायंगल है, चाहे वो सर्कल है, चाहे वो कुछ भी है। मैंने बोला एग्जाम में। ठीक है, आपका क्या भरोसा, आप है ऐसो करके को लाइन खींच दीजिए इसमें, आपका कोई भरोसा नहीं ना है। क्या कि एक आध गो किताब है जिसमें बाबू एक आध गो लाइन मिटा करके दिया हुआ है, लेकिन उसमें लिखा हुआ किसी ईयर का एग्जाम का क्वेश्चन वो नहीं है, एक आध गो लाइन बढ़ा दिया है। अब वही सर्कल वाला क्वेश्चन हम आपको दिखा दें, अगर इसी क्वेश्चन में अगर है ऐसे करके एक लाइन खींच देंगे यहां से, आंसर कभियो 3 नहीं आ सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई दिक्कत भी? क्या लिखा देखिए, मोर करे घन बनाने पर चित्रित घनों में कौन सा सही चित्र है? कौन सा सही चित्र है, ये आपका सवाल है। तो इसको जब हम मोड़ेंगे घन बनाएंगे तो कौन सा सही होगा? दो विपरीत सतह के बीच में, इस पर नियम लगाना है। क्या नियम लगाना है? दो विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह होता है। तो डब्लू के विपरीत में ऐसा, दो विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह होता है, इसके विपरीत में बाबू 3। और दो विपरीत सतह के बीच में एक सतह होता है, इसके विपरीत में ऐसा। ठीक है, दो विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह होता है। अब आइए इस पर, जैसे इस पर आते हैं तो यहां पर आपको पता क्या चलेगा, विपरीत सतह एक दूसरे के बगल में नहीं होता है। विपरीत सतह एक दूसरे के बगल में नहीं होता है। विपरीत सतह एक दूसरे के बगल में, विपरीत सतह एक दूसरे के बगल में नहीं होता है। और कौन कौन बचा जी? ये दोनों आंसर आ रहा है। ठीक है, दोनों को लगा दीजिए। अब ऐसी स्थिति में दो, रुको जी बोल लेते हैं हम थोड़ा सा। अब ऐसी स्थिति में ये दोनों आंसर तो होगा नहीं, लेकिन विपरीत के हिसाब से तो ये दोनों आ रहा है, ये तीनों ठीक है, यहाँ पर ये दोनों ठीक है। चलिए बढ़िया है, दोनों सही है। अब क्या करें? अब आइए इस पे। तो हमने देखा यहाँ पर क्या क्या चीज है, तो बताइए क्या हम डब्लू को यहाँ ला के लिख सकते हैं, हाँ कि नहीं? क्योंकि ये किनारा वो किनारा जुड़ा हुआ रहेगा, तो हम वहां लेके चले गए डब्लू को। ठीक है, घुमाइए तो
W3O, W3O जैसा इसमें वैसा ही उसमें। अब वहां चलते हैं इसके साथ। तो इसके साथ ये देखिए, ये ऐसे हमने घुमा और ये देखिए ऐसे हमने घुमा। तो ये घुमा बाबू क्लॉकवाइज और यहां पर ये घूम गया एंटी क्लॉकवाइज। तो 4 नंबर गलत और 1 नंबर सही। जिसको जिसको अभी भी दिक्कत है बोल सकते हैं। डाउट वाले बोलिए, मिटा दें। 8:20 घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती है? ये हमारा सवाल है। कितने अंश का कोण बनाती है? (30 डिग्री गुने घंटा माइनस 11/2 डिग्री गुने मिनट। ठीक है, तो 30 डिग्री गुने 8 माइनस 11/2 डिग्री मिनट के जगह पर बाबू 20 ये 2 ये 20 यहाँ पर बाबू 10 11 हो गया बाबू 110 डिग्री। 8×3 = 24 240 डिग्री बराबर हो गया 130 डिग्री। ऑप्शन बाबू हो गया 4 नंबर डी ऑप्शन। और यदि कभी ऐसा हो कि आपसे प्रश्न में 130 डिग्री आंसर आया हो, 130 डिग्री ऑप्शन में नहीं है, आराम से 360 डिग्री माइनस 130 डिग्री बराबर 230 डिग्री निकाल करके टिक कर दीजिएगा। ठीक है, कभी बड़ा कोण पूछ दे तो बाबू बड़ा कोण मतलब ये, छोटा कोण मतलब ये। बड़ा कोण मतलब 180 डिग्री से वो बड़ा होना चाहिए, छोटा कोण का मतलब वो 180 डिग्री से कम होना चाहिए। मिटा दें अब। प्रश्न में लिख रहा वास्तविक समय क्या होगा? एक घड़ी में 3 6 9 12 के स्थान पर लगे बिंदु इस प्रकार से घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा गया। देखिए, यदि आपसे प्रश्न में दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए, प्रश्न में क्या पूछा जाए? दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो बाबू 12 बजे में से घटा दीजिए या 11:60 में से घटा दीजिए। कब? जब सवाल दर्पण प्रतिबिंब का हो तब, बिंब का हो तब। और अगर आपका प्रश्न जो है वो पानी प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज से हो, वाटर इमेज से हो, तो क्या करेंगे? 18:30 या बाबू 17:90 में से घटाइए तत्काल इतना ही। ठीक है, 18:30 में से या 17:90 में से घटाइए। ये बात समझ में आया? अब मामला यहां आ जाता है कि सर प्रश्न में लिखा हुआ दर्पण के सामने उल्टा, तो क्या ये नियम लगाना है? बिल्कुल भी नहीं। वो दर्पण के सामने बोला बाबू उलट दीजिए तो वाटर लगाइए, और अगर बोलेगा वाटर के सामने उलट दीजिए तो दर्पण लगा देना। ठीक है, समझ में आया? दर्पण के सामने उलट दीजिए तो बाबू आप वाटर वाला नियम लगा दीजिए, और वाटर के सामने उलट दीजिए तो दर्पण वाला नियम लगा दीजिए। लगाइए नियम 18:30 में से 7:50 को घटाने का, और बाबू आंसर आ जाएगा 10:40। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट वाले बोलिए, दिक्कत है जी? किसी को शिकायत उकायत कुछ बोलना उलना है? नहीं समझ में आया है क्या? लिख लो लिख लो, सब लिख लिए? एक कार्यालय में
दोपहर में एक आवेदन पत्र आता है जिसे अगले दिन शाखा को दिया जाता है, संबंधित शाखा से अगले दिन। चलिए आज आया बाबू कार्यालय में आवेदन, आज, ठीक है, आज दोपहर में एक आवेदन आता है जिसे अगले दिन, अगला दिन संबंधित शाखा को दिया जाता है, संबंधित शाखा से अगले दिन आवेदन संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता, जो उसी दिन अर्थात शुक्रवार को उसका निस्तारण करता। प्रार्थना पत्र किस दिन प्राप्त हुआ था? शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, बुधवार को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन मिटा दें। केवल सबसे वजनदार से कम वजनदार कौन है? सबसे, केवल सबसे वजनदार से कम है। डायरेक्ट बोलो ना कि 3 3 6, 1 2 3 4 5 6 है, यहां वाला के बारे में जानना हमको। केवल सबसे वजनदार से कम वजनदार मतलब दूसरे नंबर पर एम, टी और पी से अधिक वजनदार है। ठीक है, बहुत बढ़िया। पी से डब्ल्यू अधिक वजनदार है, पी से डब्ल्यू अधिक वजनदार है, किंतु जे जो सबसे अधिक वजनदार नहीं है उससे कम वजनदार है, यानी कि जे यहां पर। एम और टी से पी अधिक वजनदार है, एम और टी से, एम और टी से पी अधिक वजनदार। कितना है जी टोटल? टोटल है बाबू 3 3 6, यहाँ पर जानकारी हमारा 5 का। तो बचा कौन? एम और टी से पी अधिक वजनदार है, एम और टी से पी अधिक वजनदार है। ठीक, पी से डब्ल्यू अधिक वजनदार है, पी से डब्ल्यू अधिक वजनदार है, किंतु जे जो सबसे अधिक वजनदार नहीं है उससे कम वजनदार, उससे कम वजनदार है। ठीक तो है। तो हमारे पास जो अब है, ये जो सबसे अधिक वजनदार नहीं है, ये जब यहां पर है यानी कि सबसे अधिक वजनदार जो होगा वो अब यहां आएगा। ये जो सबसे अधिक वजनदार नहीं है तो डब्ल्यू भी तो सबसे अधिक वजनदार हो सकता है, यानी कि दोनों मिल करके भी हमारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। दोनों मिलकर के भी हमारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन मिटा दें। नेता, अभिनेता और सांसद। नेता, सांसद, अभिनेता है मनोज तिवारी। निरहुआ तो कल पवन सिंह, पवन सिंह सांसद बन गए कोई? हाँ, अभी ना बना। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा तब ना, तब कह देंगे। चिराग पासवान तो जबरदस्ती के एक्टर बना था। हाँ है, लेकिन अभी जो है बड़ा बढ़िया सेटिंग हो जाएगा। नहीं, उधर चिराग पासवान वो शादीशुदा नहीं है, इधर कंगना रनावत भी शादीशुदा नहीं है। ये जो है बाबू दोनों एक फिल्म में काम भी किया हुआ है। लतखोर है कौन जी? कंगना रनावत लतखोर नहीं है, पद्मश्री मिला उसको जबरदस्ती। आइए बाबू यहाँ पर, ई बाबू मनोज तिवारी हो गया जो नेता भी है, अभिनेता भी और सांसद भी है। आंसर हो जाएगा बाबू 1 नंबर, जिसको डाउट है बोल लीजिए। कोई दिक्कत? प्रश्न में दी गई 4 में से 3 किसी प्रकार से समान है। बहुत बढ़िया, देखिए क्या है समान है ये आंसर। पंचभुज के अंदर रंगा हुआ पंचभुज, चांद के अंदर रंगा हुआ वर्ग, ट्रायंगल के अंदर रंगा हुआ ट्रायंगल, सर्कल के अंदर रंगा हुआ सर्कल। तो बचा कौन? तो यही ना, सब में समान फिगर ही अलग है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। डाउट है तो बोल लीजिए अभी, कोई दिक्कत इसमें? कागज को मोड़ना है, मोड़िए।
यहां से यहां मोरे बाबू 2 परत, फिर ऐसे करके मोरे 4 परत, और फिर अब यहां पर बनाएगा एगो सर्कल एगो ट्रायंगल। अब आप सोचिए, पहले सोचिए, दिमाग लगाइए, ये जो बाबू पेपर मोड़ा है ये तो यहीं तक ना आया, यानी कि ट्रायंगल यहां पर, इसी का 2 बार यहां पर ट्रायंगल जाएगा, और तो ट्रायंगल कहीं जाने वाला है नहीं, तो ट्रायंगल होना चाहिए 2 गो, ठीक है। सर्कल जब एक एक परत पर एक सर्कल, तो 4 परत पर 4 गो। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए, डाउट है तो बोल लीजिए। अगला सवाल, कुछ पिन सुई है, कुछ धागे सुई है, सभी सुइयां कील है, सभी कील हथौड़े, कुछ पिन हथौड़े हैं, कुछ पिन बाबू हथौड़ा है, सही की गलत? कुछ पिन धागे हैं, कुछ पिन जो है धागा है क्या, देखिए तो गलत। कुछ धागे कील हैं, कुछ धागा कील है बाबू, सही। कोई पिन धागा नहीं है, कोई पिन धागा नहीं, अभी तो सही है। लेकिन अगर यही धागा हम इधर से बना दे तब गलत हो जाएगा। तो एक से सही एक से गलत, ये भी एक से सही एक से गलत। 1 नंबर और 2 नंबर मिलकर सही है, और 3 नंबर और 4 नंबर मिलकर के इधर बनाएगा। आंसर हो जाएगा 1 नंबर ए ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए, पूरे डाउट है, दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, चलिए मिटा दें। कुछ कलम घड़ियां हैं, कुछ घड़ियां टायर है, कुछ टायर पहिया है, कुछ टायर पहिया, कुछ पहिया बस है, तो कुछ बसें टायर है, कुछ बस जो है बाबू वह टायर है, सही की गलत? गलत है। कुछ पहिया घड़ी है, और कुछ पहिया जो है बाबू वह घड़ी है, सही की गलत? कुछ बसें घड़ियां हैं, कुछ बस घड़ी है, सही की गलत? कुछ पहिया कलम है, कुछ पहिया जो है बाबू कलम है, सही की गलत? चारों का चारों क्या है? गलत है। ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। मिटा दें। 25 में कुछ गुलाब फूल है, कुछ फूल कली है, सभी कली पत्ती है, सभी पत्ती पौधे, सभी पत्ती बाबू पौधा का पौधा पौधा, तो कुछ पौधा फूल है, कुछ पौधा जो है बाबू वह फूल है, सही की गलत? कुछ गुलाब कली है, कुछ गुलाब जो है बाबू वह कली है, सही की गलत? कोई गुलाब कली नहीं है, कोई भी गुलाब जो बाबू कली नहीं है, ये वाला बात सही। अगर हम इस दोनों को यहां से अटैच कर दें तो ये वाला सही है, ये वाला गलत, ये दोनों मिलकर इधर बना देगा। कुछ पत्तियां गुलाब है, कुछ पत्ती बाबू गुलाब है, इधर से सही है इधर से गलत, तो ये गलत हुआ। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? 1 नंबर सही है, तथा 2 या 4 सही है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए, मिटा दें। अगला सवाल, क्या
क्या सरकार को विदेशी कंपनियों को भारत की ऊर्जा परियोजना में निवेश की अनुमति देनी चाहिए? सरकार को विदेशी कंपनियों को भारत की ऊर्जा परियोजना में निवेश की अनुमति देनी चाहिए। यानी कि अगर भारत में ऊर्जा से संबंधित कोई भी परियोजना लाया जाता है, लगाया जाता है, तो क्या उसमें विदेशी कंपनी से पैसा लेना चाहिए या विदेशी कंपनी को कहना चाहिए कि आइए आप मेरे देश में पैसा लगाइए? ठीक है, तो सबसे पहला तो बात बाबू सोचना पड़ता है कि बहुत साल पहले की बात है, बिहार में बाबू आरजेडी का सरकार था। हाँ, बहुत साल पहले की बात। उसके बाद बाबू जदयू का आया। इस आरजेडी के गवर्नमेंट के समय में क्या होता था, तो केंद्र से हर वर्ष डेवलपमेंट के नाम पर पैसा आता है। अभी भी आता है, पहले भी आता था। पैसा रखा रखा बैंक अकाउंट में रह जाता था, ठीक है, लेकिन बाबू विकास के कार्य में लगाया नहीं जाता था। और मार्च के बाद जैसे ही मार्च क्लोजिंग होता, पैसा केंद्र सरकार के खाता में वापस, ऑटोमेटिक। आप जहीं खर्चा किए तो ऑटोमेटिक वापस। सब दिन मांगते ये रह गया, हमरा और दीजिए, हमरा पूरा नहीं हो पा रहा है। आप अगर ध्यान से देखिए, अगर पटना का बात करें या आप अपने स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट का बात कीजिए, तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट का कार्य दिसंबर से शुरू हो जाता है बिहार में। दिसंबर से लेकर के मार्च तक जो है वो कार्य चलता रहता है। खास करके जनवरी फरवरी में वो डेवलपमेंट का कार्य आपको ज्यादा दिखेगा। कहीं रोड टूटल है, रोड बना दो, कहीं नाला टूटा है, नाला बना दो, पानी वाला टंकी लगा दो, है ही कर दो, है कर दो, कुछ ना कुछ करके। ये जो है क्या करता, अभी जो बिहार सरकार क्या करती है, उन सभी पैसों को वह खर्च करने में लगी हुई रहती है कि भैया खर्च हो जाने तो केंद्र सरकार हमरा से वापस ले लेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये होता है। अब ये मत समझना कि जदयू आरजेडी हम करते हैं, जो जिस समय का स्थिति हम उस समय का बता रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर मामला आ गया कि क्या सरकार को विदेशी कंपनी को भारत में ऊर्जा की परियोजना में निवेश करने की अनुमति देनी चाहिए? अगर आपके देश में पैसा, बाहर का पैसा निवेश होगा तो डेवलपमेंट का कार्य कहां होगा? रोजगार किसको मिलेगा? विदेशी वाला को। आप ही के देश के आदमी को रोजगार मिले, चाहे वो चीनी बादाम बेचने वाला रोजगार का ही नहीं मिले, मिलेगा तो इसी को ना। विदेशी कंपनी है मान लीजिए, तो विदेशी कंपनी है तो विदेशी कर्मचारी भी आएगा, हम ये बात मानते हैं, लेकिन परसेंटेज उसका क्या होगा? कम रहेगा, ना कि अधिक रहेगा। कोई भी बाबू विदेश से आकर के यहाँ पर 500 रुपया पर डे वाला काम करना नहीं चाहेगा, लेकिन वहां का लोकल आदमी कहेगा 500 का हमरा 450 दो तो हम घरे पर बैठे काम कर लेंगे, हमरा और बढ़िया। बात समझ में आया? तो यहां लिखा है क्या सरकार को विदेशी कंपनियों को भारत की ऊर्जा परियोजना में निवेश की अनुमति देनी चाहिए? तो हाँ, इससे अपने देश में ऊर्जा की अत्यधिक कमी की समस्या पर निश्चित ही प्रभाव पड़ेगा। सही की गलत? सही है। नहीं, यह विदेशी हितों के समक्ष आत्मसमर्पण करना है। विदेशी हितों के सामने आत्मसमर्पण करना है, यह बात बिल्कुल ही क्या है? गलत है। तो एक बात बताइए, क्या आपके गांव में अभी बिजली का स्थिति क्या है? बहुत अच्छा है, बहुत खराब है? बिजली तो 10 साल पहले भी था, 4-5 साल पहले भी था। तो 4-5 साल पहले का अगर बात कर लें और अभी का बात कर लें तो क्या अंतर है? बिजली प्राइवेट हुआ है, ये बात तो मालूम होगा। बिजली का कौन सा सेक्टर प्राइवेट हुआ है? पैसा वसूलने वाला, कर्मचारी सब प्राइवेट हो गया है। वो घर घर जा करके पे फोन है, गूगल पे, अब पैसा कैश दीजिए तो कैश दे ले लेगा, और गूगल पे फोन पे दीजिए तो वो ले लेता है। मतलब आप बिल दीजिए, हम आपके घर में बिजली पहुंचा रहे हैं, कंपनी का एक ही कहना बात है, हम पहुंचा रहे हैं ना बिजली, तो पैसा दीजिए। आदमी दे भी रहा है। मेरे गांव में पहले की बात है, अगर ट्रांसफार्मर खराब हो जाता था,
किसी को दिक्कत नहीं होता था। 15-15, 20-20 साल तक ट्रांसफार्मर नहीं लगा मेरे गाँव में, ऐसा भी सिचुएशन हुआ है। तार पर सुखाते थे गमछी लुंगी सब। ठीक है, अभी का समय है, एक बार लाइट अगर 2 घंटा लगातार कट गया तो बाबू फोन चल जाता है बिजली ऑफिस। ठीक है, लाइट इतना क्यों कटा हुआ? बात ये नहीं है कि सबको लाइट का जरूरत है, सबको मोबाइल और लैपटॉप और पंखा की जरूरत है, इसीलिए लाइट का जरूरत है, सबसे ज्यादा तो मोबाइल। क्या सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हाल ही में घोषणा की है। मतलब कि आप काम करिए 8 घंटा, आपको पैसा मिलेगा। 1 घंटा एक्स्ट्रा करिएगा तो 1 किलो अनाज दे देंगे, 2 घंटा एक्स्ट्रा करिएगा तो 3 किलो अनाज दे देंगे, 3 घंटा एक्स्ट्रा कीजिएगा तो 5 किलो। मतलब देखो, मतलब हम आपको बता रहे हैं, अनाज दे देंगे आपको। ठीक है, कहां पर? सूखा प्रभावित क्षेत्र में। यानी कि आपको जो पैसा मिलता है, आपका जो ड्यूटी 8 घंटा 9 घंटा का, उसका तो पैसा मिलवे करता है, और यदि आप एक्स्ट्रा काम करिएगा तो हम उसके बदले में आपको अनाज दे देंगे। इन कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है। सही की गलत? सही है। हो सकता है इन कार्यक्रम के कारण प्रभावित लोगों को कम से कम दिन में 1 बार खाना मिल जाए। सही की गलत? सही है। अभी आपको पता हो कि केंद्र सरकार जो है, कोरोना जब से शुरू हुआ तब से बाबू चावल और गेहूं फ्री किए हुए हैं, और अभी भी 2024 है, अभी भी चावल और गेहूं फ्री में मिल रहा है। तो इसका सीधा अर्थ है कि केंद्र सरकार के पास उतना निधि है कि वो सबको फ्री में अनाज दे रहा है। हमारा व्हाट्सएप पर आता है मैसेज कि बाबूजी जो हैं जाते हैं फ्री में अनाज लेने के लिए, बेटा कहता है बीजेपी हटाओ। ठीक है, आइए यहाँ पे। क्या हुआ? क्या हुआ बाबू? नहीं जी, घर से नहीं दे रहा है, फ्री में दे रहा है। वही तो हम कह रहे हैं, वही फ्री में जब बाबू केजरीवाल देता है ना, वो सबको अच्छा लगता है, फ्री में मिलता है। और यहाँ पूरे देश में जब फ्री में बट रहा, नो कहेगा घरे से दे रहा है, हम ही तो अनाज उपजा उपजा दिए थे, हमरे वापस कर रहा है। क्या? सब जगह ना टैक्स लेता है जी। आप अपना, आप जो है आपके अनाज मिलता है तो राशन कार्ड से नाम कटवा लेना। हम वही तो कह रहे हैं, तुमको अनाज नहीं मिलता है? हे प्रभु, तो कभी नहीं मिला है? नाम कट गया कि कटवा लिया? सबका कट गया, काहे जी? क्या है? पक्का? इसीलिए तो इसको गुस्सा उठल है कि पक्का के घर हमरा है, इसीलिए हमरा घर के सबके नामे कट गया, तो हमरा अनाज मिलिए नहीं रहा, तो हम काहे कहे मिलता है? चलिए आइए। राज्य गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा। नहीं बाबू, अभी वर्षा हुआ है, रातें ठीक है अभी मौसम। राज्य गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा है, इसे देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले पखवाड़े तक, पखवाड़ा मतलब होता है 15 दिन तक, सारे स्कूल को बंद करने के लिए कहा है। सारा स्कूल बंद रहेगा, ये बात कहा गया। देखिए कि स्कूल को जो बंद करने वाला बात आता है, बात यहां पर आ जाता, मैं भी कभी स्कूल में पढ़ा करता था, आप लोग भी पढ़े होंगे। ठीक है, कि आजकल इधर जो है 2-4-5 साल से गर्मी के कारण, गर्मी का छुट्टी, वो तो बाबू हम लोग का भी होता था, आप लोग का भी होगा, आजो के बच्चा को होता है। और गर्मी के छुट्टी के बाद स्पेशल डीएम के आदेशानुसार 15 दिन, 1 सप्ताह, 15 दिन, 1 सप्ताह बढ़ाते चले जाता है। क्या हम लोग के समय में गर्मी नहीं था? तो हम लोग का शरीर में कौन सी हाथी का चमड़ा लगल है? आए? गर्मी कम था, और आजकल गर्मी
ज्यादा हो गया है, इसीलिए ऐसा हो रहा। नहीं, उस समय में बाबू सोर्स भी कम था, ठीक है। अभी अभी हमारा गांव के स्कूल में पंखा चलता है, हम जिस समय में पढ़ते थे गाय के गोबर से निपटे थे, ठीक है। जमीन पर बैठते थे बोरिया बिछा करके। चलाओ जाए यहाँ पर। हो सकता है गर्मी की लहर एक पखवाड़े से अधिक ना चले, सही बात है, इसीलिए तो 15 दिन का छुट्टी कह रहा है। हो सकता है छात्रों के माता पिता एक पखवाड़े के बाद भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं आने देंगे। नहीं आने देंगे सोच करके डीएम जो है 15 दिन थोड़ी बढ़ाएगा। इसीलिए बाबू पहला सही है, दूसरा गलत है, डाउट वाले बोल लीजिए। आजकल बॉर्नवीटा पी पी के बच्चा जो है बड़ा होता है, सेरेलेक्स खाता है, ठीक है। तो बच्चा खाएगा सेरेलेक्स तो रहेगा सेरेलेक्स की तरह ना खाने में, लेकिन खूब मन लगता है सेरेलेक्स। कभी मौका मिले तो एक आध चम्मच खाइएगा। देश की अच्छी आर्थिक स्थिति के बावजूद देश के ग्रामीण इलाकों में अल्प पोषित बच्चों की काफी ज्यादा संख्या पाई गई है। अल्प पोषित बच्चों की क्या लिखा, देश की अच्छी आर्थिक स्थिति के बावजूद ग्रामीण इलाके में अल्प पोषित बच्चों की काफी ज्यादा संख्या पाई गई है। देश का स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा है, उसके बावजूद भी जो है देश में अल्प पोषित बच्चों की संख्या पाई गई। अभी देखिए, अभी तो गर्मी शुरू हुआ है, लीची पकने दीजिए। मुजफ्फरपुर का लीची बदनाम होने के लिए फिर एक बार तैयार होगा, ठीक है। चमकी बुखार, तहे तहेऊ, जो भी है, क्या कारण है क्या कारण नहीं है। हमारा गांव में बाबू चलता है छांकी, झांकी नहीं बोल रहे, छांकी बोल रहे हैं। छांकी क्या होता है, जब भैंस या गाय को जब नया नया जब बच्चा होता है तो खुशी में जो है आदमी छांकी पिलाता है। छांकी पिलाने मतलब कच्चा दूध रहता है और उसमें गुड़ घोला जाता है, और उसको जो आदमी जितना, जो बच्चा जितना पी सकता है पीजिए। तो दूध पीने के बाद होता है क्या ना, जो आदमी पचा लेता है उसका तो ठीक है, कुछ आदमी का हो जाता है तबियत खराब, उसमें ज्यादा पी लिया तबियत खराब हो गया, पेट खराब हो गया, वोमिटिंग होने लगा। ये सब चीज ज्यादातर होता है गर्मी के समय में, तो ऐसा भी होता है। चलिए, तो देश की अच्छी आर्थिक स्थिति के बावजूद देश के ग्रामीण इलाकों में अल्प पोषित बच्चों की काफी ज्यादा संख्या पाई गई है। तो सरकार को धनकर और आयकर बढ़ा देना चाहिए और धन का प्रयोग वंचित वर्ग के विकास के लिए करना चाहिए। बोला गया कि आर्थिक स्थिति अच्छा है, तब काहे हम टैक्स बढ़ा करके ये काम करें, ठीक है। आर्थिक स्थिति अच्छा है तो टैक्स क्यों बढ़ाएं, सही की गलत, बिल्कुल गलत है। सरकार को प्राथमिक स्कूलों में मुफ्त भोजन जैसी योजनाएं शुरू करनी चाहिए और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए। अगर मुफ्त भोजन मिलेगा, तो स्कूल में खिचड़ी खाता था कि नहीं, अंडा, अरे कभी कभी मिलता था ना, हमरा में नहीं मिलता था। क्या राजमा चावल भी खाए हैं हम, जब हम स्कूल से निकले ना उसके एक साल बाद शुरू हुआ, बहुत अफसोस होता था हमको, समझे। अभी हम जाते हैं पूछते हैं, बच्चा सबसे बोलता सेबो मिलता है, ठीक है, सेब मिलता है, अंडा मिलता है, केला भी मिलता है, दाल भात सब्जी मिलता है, किसी दिन बड़ी मिलता है, किसी दिन यही पुलाव तड़का सब चलता है। मतलब खाना कम है, अधिक खाना अधिक है, पढ़ना कम है। आइए यहाँ पर, राज्य पुलिस शस्त्रागार से हथियारों की बड़ी संख्या में अवैध बिक्री में कम से कम 2 पुलिस अफसरों के शामिल होने के मामले के खुलासे के बाद पुलिस विभाग संदेह के दायरे में है। पुलिस विभाग बाबू संदेह के दायरे में, कहा, राज्य पुलिस शस्त्रागार का हथियार जो है वो बिक गया और 2 पुलिस वाला उसमें संलिप्त है। इसीलिए हथियार की अवैध बिक्री में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण जांच का आदेश दिया जाना चाहिए।
सही बात है ये। राज्य पुलिस शस्त्रागार केंद्र सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए, ये बात क्या है, गलत है। अगर केंद्र सरकार के नियंत्रण में हो जाएगा क्या चोर चपाट केंद्र सरकार के अथी में नहीं हो जाएगा क्या? तो ये कोई जरूरी बात नहीं है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।